हेलो बच्चों, हैप्पीनेस बिगिंस व्हेन डेबिट्स इज इक्वल टू क्रेडिट्स। लाइफ हो या अकाउंटेंसी की पढ़ाई, दोनों में ही डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होंगे, तभी पेपर में मार्क्स मिलेंगे और लाइफ में मार्क्स मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर अकाउंटेंसी का ईयर 2023 का क्वेश्चन नंबर 3 और जानेंगे उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को। जैसे कि अपने पहले वीडियोस में भी हमने आपको बताया कि मेरा पर्पस सिर्फ सैम्पल पेपर को के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करना नहीं है, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करते करते उसके साथ में उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी हमें जानना है, जिससे कि अगर सेम कॉन्सेप्ट पे बोर्ड एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस पूछे जाएं तो हम उसको आंसर ईजिली कर पाएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि है शेयर्स पे, शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स कैपिटल पे। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि कंपनी के शेयर कैपिटल का कैटेगराइजेशन क्या है। कोई भी कंपनी रन करती है, अब यहाँ हम रन नहीं बोल रहे हैं, रैन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं वो अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो कोई भी कंपनी रन करती है रिस्क पर। रिस्क पर आर फॉर रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, जिसका कि दूसरा नाम है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। उसी का थर्ड नेम है नॉमिनल शेयर कैपिटल। रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल, ये तीनों शेयर कैपिटल्स मींस वो कैपिटल जिससे कि कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है। रिस्क का आर है रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। आई फॉर इश्यूड शेयर कैपिटल, कोई भी कंपनी जितने भी शेयर से रजिस्टर्ड है उसमें से कंपनी पूरे शेयर्स या अ पार्ट ऑफ शेयर वो इशू करती है पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन, एंड दैट इज नोन एज इश्यूड शेयर कैपिटल। नेक्स्ट वन, फिर पब्लिक उन्हीं शेयर्स को सब्सक्राइब करती है और उससे फ्रेम होती है फिर नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ कैपिटल, दैट इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ये हो गया RIS। नाउ C फॉर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप, जितने पर शेयर कंपनी ने कितने रुपए शेयर होल्डर से कॉल किए हैं, दैट इज कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। दिस इज रिस्क। एंड आफ्टर दैट पर, P फॉर पेड अप शेयर कैपिटल, कंपनी कॉल करती है शेयर होल्डर से, उस पे शेयर होल्डर्स जितने भी पैसे पे करते हैं कंपनी को, दैट इज नोन एज पेड अप शेयर कैपिटल। एंड लास्ट R is reserve share capital, which is a part of registered share capital which is not issued by the company। registered share capital का वो पार्ट जो कंपनी इशू नहीं करती है, उसको बचा के रखती है, जिसको कि कंपनी यूज करती है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ शेयर्स पे। ये पूरा कॉन्सेप्ट था कैटेगराइजेशन ऑफ शेयर्स को लेके। होप आप सबको एक इजी वे में ये याद हो चुका होगा। जो मेरा पर्पस होता है कि आप तक इजी वे में किसी भी कॉन्सेप्ट को आप समझ सके, उसको पहुंचाना। अब बात करते हैं इस बार के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या पुटअप किया गया, क्वेश्चन क्या पुटअप किया गया। तो आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 3 को जब देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि शेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन को पुटअप किया गया है और उसमें आपसे पूछा गया है कि बताएं कि कंपनी की कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितनी होगी। एक बार स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन में एक शेयर का प्राइस दिया हुआ है ₹10, जो कि इश्यूड किए गए हैं ₹4 प्रीमियम पे। प्रीमियम से हमें कोई मतलब नहीं होगा जब हम कॉल्ड अप शेयर कैपिटल को निकाल रहे होंगे। और फिर क्वेश्चन में हमें कहा गया कि आउट ऑफ विच ₹7 इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम वॉज कॉल्ड अप। तो ₹7 में ₹1 तो भाई प्रीमियम के हो गए, इसको आप अलग कर दो। तो कैपिटल के अब तक कंपनी ने कॉल कितने रुपए किए? ₹6। और एक शेयर है कितने का? ₹10 का। तो अब कितने और कॉल करेगी कंपनी? 10 - 6 दैट इज 4। एज सिंपल एज इट इज। होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए एंड लाइक करिए।
Thank you very much and all the best for the next video.